राधे 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 हाँ राधे 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 हाँ राधे 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 हाँ राधे 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 राधे। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर श्री जुगल किशोर जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री बांकी बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमण लाल जी महाराज की, श्री युगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनकादिक भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बारकाचार्य महाराज की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री हितु हरिप्रिया जी की, श्रीमद हरिव्यास देवाचार्य
देवाचार्य जी महाराज की, श्रीमद स्वभु रामादि द्वादशाचार्य वृंद की, श्री परशुराम देवाचार्य महाराज की, समस्त परवर्ती आचार्य वृंद की, नित्य निकुंज वासी श्रीमद जगत गुरु श्री निम्बार्काचार्य पाद पीठाधीश्वर श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की, सदगुरुदेव भगवान की, पूज्य बाबा महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की, जय जय श्री राधे। तिनकी कृपा मनाय के, बरनो जुगल बिहार, महावाणी श्री सहज सुख, दंपति पद दातार, महावाणी श्री सहज सुख, दंपति पद दातार। महावाणी श्री सहज सुख दंपति पद दातार। महावाणी जी में जो सहज सुख का प्रसंग है, उनका चिंतन, उनका गान, उनका श्रवण, उनका पठन पाठन, ये प्रिया प्रीतम की श्यामा श्याम की श्री धाम वृंदावन में जो सखी परिकर हैं, जो श्यामा श्याम को सखी सहस्रैः परिसेविताम सदा स्मरेम देवीम सकलिष्ट कामदाम, सकलिष्ट कामदाम। तो ये श्री महावाणी जी का जो सहज सुख है, ये श्री धाम वृंदावन में सखी परिकर में प्रिया प्रीतम की दिव्य सेवा देने की इस प्रसंग में अद्भुत सामर्थ्य है। जो इनका पान करते हैं, जो इनका गान करते हैं, इनका श्रवण करते हैं, इसमें प्रिया जी की बोलन है, ठाकुर जी की बोलन है, श्री हरि प्रिया सखी की जहाँ तहाँ बीच बीच में वो भी मौका दे करके प्रिया जी से मांग करती हैं। और बहुत सुंदर, मैंने तीनों का त्रिपुटी, तीनों का बड़ा सुंदर इसमें समन्वय है। और विशेष जो है दोनों पे, प्यारे श्याम सुंदर पे और सखियों पे प्रिया जी की कृपा की जो वृष्टि बीच बीच में शराबोर करती रहती है। और दोनों माने प्यारे को और सखी वृंद को प्रिया जो मानो प्रेम सुधा बरसा करके सिंचन करती रहती हैं, सुख के सागर में डुबाती रहती हैं। ऐसा बड़ा सुंदर प्रसंग है। आज एक छोटा सा एक प्रसंग लेते हैं, उसके बाद महावाणी जी की चर्चा करेंगे। बहुत बढ़िया हमारे जो एक वृंदावन की क्या कहेंगे, वृंदावन की गरिमा के ये, वृंदावन की शान के ये, वृंदावन का गौरव के ये, हमारे निम्बार्क संप्रदाय के ही एक, क्योंकि हमारे निम्बार्क संप्रदाय की एक शाखा है, उनको स्वामी जी, स्वामी श्री हरिदास जी महाराज जिस शाखा में बाद में प्रवर्ती आचार्य रूप में अवतार लिए, और उन्हीं के जो प्रवर्ती आचार्य हैं, स्वामी जी के अष्टाचार्य मुख्य हैं। अष्टाचार्यों में आते हैं स्वामी श्री हरिदास जी महाराज, स्वामी श्री विपुल विठल देव जी महाराज, विपुल विठल देव जी महाराज, श्री बिहारी देव जी महाराज, श्री सरस देव जी महाराज, श्री रसिक देव जी महाराज, श्री नरहरि देव जी महाराज, श्री रसिक देव जी महाराज, और श्री ललित किशोरी जी महाराज, और श्री ललित मोहिनी देव जी महाराज। इनको अष्टाचार्य कहा जाता है। इनकी विपुल वाणी है, अष्टाचार्यों की वाणी कहलाती है। तो आज की जो तिथि है, आज की तिथि पे जो तटीय स्थान है ना, उस तटीय स्थान
कि स्वामी जी की परंपरा में जो अष्टाचार्य के जो अंतिम आचार्य हुए श्री ललित मोहिनी देव जी महाराज, आज उनका प्राकट्य उत्सव मनाया जाता है। और आज के वो में उनकी है ना, रात्रि भर जागरण वहाँ चलता है, रात्रि भर समाज गायन होता है उनके उपलक्ष्य में, उनके जयंती महोत्सव के उपलक्ष्य में। तो उनका एक बड़ा सुंदर, भाई संतों का, आचार्यों का चरित्र तो बड़ा दिव्य होता है, बड़ा सरस होता है और चमत्कार से युक्त होता है। और उनकी जो जीवन वृत्त की कथा होती है वो बहुत प्रेरणादायिनी होती है। तो इसमें एक दो बातें बहुत बढ़िया हैं, उनको हम लोग स्मरण करेंगे। चरित्र तो बहुत पुष्कल है, बड़ा है। थोड़ी सी एक दो घटना को लेंगे। जुगल सरकार की, श्री स्वामी हरिदास जी महाराज की, कि अष्टाचार्यों की, श्री ललित मोहिनी देव जी महाराज की। जय जय श्री राधे। जानते हैं ये सखी परंपरा है। हमारा जो निम्बार्क संप्रदाय है, निम्बार्क संप्रदाय के जितने भी आचार्य हैं वे प्रियाजू की सखियां आई हैं। प्रियाजू ने करुणा निधि श्री नित्य किशोरी, करी अनुकंप कियो आदेश, आई अग्रवर्ती जलवेली, धरिवर इच्छा विग्रह वेश। करुणा निधि श्री वृंदावनेश्वरी श्री स्वामिनी श्री राधा रानी अपनी सखियों को समय समय पे इस धराधाम पे भेजती हैं। और वे ही सखी आकर के निकुंज महल की कुंजें कहाँ हैं, वहाँ की दिनचर्या कैसी है, बसंतोत्सव कहाँ मनाया जाता है, नौका विहार कहाँ होती है, कहाँ प्रिया प्रीतम शयन करते हैं, कहाँ भोजन करते हैं, कहाँ रास करते हैं, कहाँ उनकी ब्याह की लीला होती है, कहाँ वे वन विहार के लिए पधारते हैं। तो ऐसी ऐसी बातें श्री धाम वृंदावन की, निकुंज की, ये सखी जन ही आकर के अपने वचनों के माध्यम से, अपनी वाणी ग्रंथों के माध्यम से ये आकर के बताती हैं। तब इस अस्मदादि जीव को कुछ पता लगता है और फिर उसके अनुसार, उनके वचनों के अनुसार साधना करता है, उनकी कृपा बरसती है। और एक सामान्य जीव को भी आचार्यों की शरणागति, उनकी बात मानने के फलस्वरूप उसको दिव्य प्रिया प्रीतम की सेवा की प्राप्ति होती है, जो कि बहुत दुर्लभतमा है, बहुत विलक्षण बात है। एक सामान्य प्राणी को प्रिया प्रीतम की सेवा मिल जाए, ये तो बहुत दुर्लभ बात है ना। तो इसमें अनुकंपा श्री जी की है और श्री जी की कृपा है और आचार्य गणों की कृपा है। जुगल सरकार की, लाडली लाल की। जय जय श्री राधे। आप लोग श्रवण किए होंगे, वृंदावन के एक बड़े उच्च कोटि के रसिक हुए, उनका नाम हुआ श्री हरिराम व्यास जी महाराज, जो श्री स्वामी जी महाराज और श्री हित हरिवंश गोस्वामी जी महाराज दोनों का सत्संग किया करते थे। और टीकमगढ़ के पास है ना ओरछा, वहाँ कि वो राजा के पुरोहित थे, राजा मधुकर शाह जी थे। वे स्वामी जी के बहुत बड़े प्रेमी भक्त थे। तो वो उनके राजा थे और श्री हरिराम व्यास जी महाराज उनके राज पुरोहित आचार्य थे। तो उसी श्री हरिराम व्यास जी महाराज जी के वंश परंपरा में श्री ललित मोहिनी देव जी महाराज जी का जन्म हुआ था। और देखिए, कहते हैं ना, वंश एक बहुत बड़ा परिचय देता है। इसीलिए कोई भी किसी को चयन करता है तो सोचता है, पूछता है, जानकारी लेता है कि अमुक ये बंदा है, ये प्राणी है, ये किस वंश का है। तो भाई श्री हरिराम व्यास जी महाराज के जब वंश का बच्चा होगा तो स्वाभाविक मेधावी होगा, भगवान का भक्त होगा, सदाचारी होगा, क्योंकि उच्च कोटि के महापुरुष हुए वो। तो श्री हरिराम व्यास जी महाराज जी के वंश में आगे चल करके 2-4 पीढ़ी के बाद, 5-6 पीढ़ी के बाद इनका जन्म हुआ था। और ये महाराज स्वाभाविक इनको बचपन से ही श्यामा श्याम की भक्ति में, श्री राधा कृष्ण की भक्ति में स्वाभाविक इनकी रुचि थी। और बहुत छोटे अवस्था में ही वृंदावन से प्रेम होने के कारण, संतों में श्रद्धा होने के कारण, धाम के प्रति अगाध निष्ठा होने के कारण, क्योंकि जब उस वंश में जन्म लिए थे तो स्वाभाविक वृंदावन के प्रति चर्चा सुनने को मिलती होगी, श्यामा श्याम के बारे में चर्चा सुनने को मिलती होगी, घर परिवार का आचार विचार बड़ा बढ़िया होगा, आचार संपन्न, विचार संपन्न
घर के जन्म होंगे तो स्वाभाविक बच्चों पे वैसा संस्कार पड़ेगा ही पड़ेगा। तो छोटी अवस्था में मतलब 10-12 वर्ष की अवस्था में ये घर त्याग करके और वृंदावन चले आए थे श्री ललित मोहिनी देव जी महाराज। फिर आकर के और उस समय जो तत्कालीन तटीय स्थान के, क्योंकि तटीय स्थान है ना, ये तटीय स्थान की जो स्थापना हुई इनके गुरुदेव ने की थी। उनका नाम था श्री ललित किशोरी देव जी महाराज। श्री 7वें आचार्य हैं श्री ललित किशोरी देव जी महाराज और 8वें आचार्य हुए श्री ललित मोहिनी देव जी महाराज, जिनका चरित्र हम लोग स्मरण कर रहे हैं। तो वो जमुना किनारे पुलिन में बैठ करके साधना किया करते थे। प्रिया प्रथम का नित्य विहार अवलोकन किया करते थे, प्रिया प्रथम की केली का दर्शन किया करते थे। और कुछ कोई जंतु न आ जाए, कोई जानवर न आ जाए, कोई पशु आकर के विक्षेप न करे तो बांस की टटिया होती है ना, उसके एक बाड़ लगा करके वहाँ भजन किया करते थे। फिर धीरे धीरे और उसका विस्तार हुआ और कहते हैं कि श्री ललित किशोरी देव जी महाराज इतने रज के प्रेमी थे कि जैसे हम लोग जमुना जी में नहाते हैं ना, वैसे करवा में रज भर के नहाया करते थे, रज से स्नान करते थे, ऐसी रज में निष्ठा थी। तो उन्हीं के शिष्य हुए श्री ललित मोहिनी देव जी महाराज। तो उनकी सुंदर रीति रिवाज को देख करके उनके प्रति बहुत श्रद्धा जागी और उन्हीं महाराज के इन्होंने शिष्यत्व ग्रहण कर लेने, शिष्यत्व ग्रहण किया और गुरुदेव से मंत्र लेकर के और फिर जहाँ तहाँ वृंदावन में ब्रजमंडल में घूम घूम करके कभी 10 दिन कहीं रहते, 20 दिन कहीं, महीना दिन कहीं रहते थे और भजन किया करते थे। फिर एक बार संतों का इन्होंने सत्संग किया और इनको गुरु के प्रति बहुत अगाध निष्ठा जागी। फिर घूमना भ्रमण करना छोड़ दिया और फिर गुरुदेव की सेवा में आकर के रहने लगे और धीरे धीरे गुरु की सेवा मिल गई और गुरु की सेवा में ऐसी आस्था हुई कि गुरुदेव से पहले जगना, गुरुदेव के बाद में सोना और गुरुदेव की छोटी छोटी बातों की सेवा में बिल्कुल तत्पर, मैंने मुंह देखते रहना, गुरुदेव की सेवा से पहले ही उस सेवा कार्य को संपन्न कर देना, समय आने से पहले कर देना, ऐसी इनकी निष्ठा थी। धीरे धीरे समय आया कि गुरुदेव जो है वो पधार गए, धाम को चले गए। अब देखिए इनकी गुरुनिष्ठा कैसी रंग लाई कि जब धाम चले गए तो बड़ा उदास हो गए, लेकिन जिस कुटिया में गुरुदेव भगवान रहते थे अब उनकी ऐसी निष्ठा थी कि गुरुदेव भजन से इस समय निकलते थे, चुपचाप पानी लेकर के वहाँ खड़े रहते थे। गुरुदेव चले गए लेकिन ऐसी निष्ठा की बाट देखते रहते कि गुरुदेव अब निकलेंगे, गुरुदेव अब निकलेंगे, गुरुदेव अब निकलेंगे। गुरुदेव नहीं आए, फिर बड़े उदास हो जाते, गुरुदेव निकल के नहीं आए। माने गुरुदेव हमारे पधार गए हैं, निकुंज में चले गए, इसका ध्यान नहीं रहता था। चुपचाप वहीं पे बैठे रहते, सेवा कार्य संपन्न करके कि गुरुदेव के चरण धोने के लिए जल, ये उनके पुष्प, ये उनके लिए जो जो पहले सेवा किया करते थे तो उसी बाट में ताकते रहते कि गुरुदेव अब निकलेंगे तो सेवा सामग्री अब उनको मैं दूंगा। ऐसी इनकी निष्ठा देख करके गुरुदेव को बहुत दया आई, तो गुरुदेव ने को स्वप्न में आदेश किया कि भैया अब हमारी ऐसी भावना मत करे करो, मैं अब निकुंज में पहुंच गया हूँ, अब मैं प्रिया पदम की सेवा में हूँ, तुम अब हमारी भावना वही किया करो, कष्ट मत उठाओ, भजन करो। मैंने गुरुदेव प्रसन्न होकर के उनसे ऐसी आज्ञा की। बताओ कैसी निष्ठा हुई गुरु के चरणों में कि अब तुम हमारी प्रिया प्रथम के पास में, मैं प्रिया जी के पास में विराजमान हूँ और अमुक सेवा, तुम हमारी सेवा जानती हो मैं कौन सी सेवा किया करता था, तो उस सेवा की भावना करे करो और तुम्हारा कल्याण हो। उसके बाद बड़े स्वस्थ हुए और रह करके भजन करने लगे। फिर समय आया तो
संतों ने इनकी गुरुनिष्ठा देख करके स्वामी जी की परंपरा में ऐसी दृढ़ निष्ठा को देख करके और उनको उस गुरुदेव की गद्दी पे अभिषिक्त कर दिया। फिर उस गद्दी के अनुसार जो रीति रिवाज उसको पालन करने लगे। और एक बार की बात है कि एक बार आप लोग जानते होंगे, यहाँ गिरिराज जी से कुछ दूरी 14 किलोमीटर दूरी पे एक डीग क्षेत्र है। डीग ब्रजमंडल में ही है। तो वहाँ डीग में एक बहुत भारी किला है। उस किला में कभी ज़मीन की खुदाई हो रही थी। तो जब खुदाई का कार्य चल रहा था तो उसमें एक बड़ा सुंदर कलश निकला, बड़ा सा। उस कलश में श्री श्यामा श्याम की मूर्ति थी। तो इस एक मुसलमान को हाथ लग गया। भाई जो खुदाई कर रहे थे, जैसे मान लो मजदूर पर खोज रहे हैं, 2 मजदूर हैं, चाहे एक ही मजदूर खोज रहा है, कहीं ज़मीन खोद रहा है या कहीं कोई किला की खुदाई हो रही है। तो मान लो एक मजदूर को मिला, अगर किसी को न बताओ तो क्या पता है किसी को जी। तो ऐसे ही वो मुझसे खोदने वाला था, जो मजदूर श्रमिक वर्ग था, वो मुसलमान था, उसको कलश मिला। तो उसने सोचा कि भाई कुछ इसमें मालमत्ता होगा। लेकिन उसने जब उसको खोल के देखा तो उसमें बड़ी सुंदर सुंदर राधा कृष्ण की प्रतिमा थी। वो अपने घर ले आया। और घर ले आकर के जब उसको मैंने जो वहाँ से तो जैसे तो छुपा कर लाया था, उसने समझा कि इसमें कुछ हीरे जवाहरात मोती सोना आदि चांदी कुछ होंगी, तो अकेले में उसका मैं सदुपयोग करूँगा। लेकिन अंदर अपने घर में जब ले गया, रात्रि में उसको खोला तो उसमें श्यामा श्याम की बहुत सुंदर प्रतिमा थी। अब क्या करे, श्यामा श्याम ने उसको रात्रि में आदेश दिया, सुनो तुम हमको वृंदावन पहुँचा दो। यमुना किनारे एक संत रहते हैं, उनका नाम है ललित मोहिनी देव जी। उनको तुम जाकर दे आओ, वे हमारी सेवा करेंगे। तो वो वहाँ से बड़ा खुश हुआ, लेकर के आया महाराज जी को, आचार्य चरण को सौंप दिया। आचार्य चरण ने कि प्रिया प्रीतम ने मेरा नाम लिया है, मेरे नाम से भेजा है। मैंने इसको विचार करके पूछो मत, रोमांचित पुलकित। और उन्होंने उनको बहुत धूमधाम से उत्सव मनाया। और उस जो मुसलमान जो लाया था ना, उसको पुष्कल रूप में धन दिया कि भाई उसकी तो इसमें श्रद्धा थोड़ी नहीं है, वो तो दूसरी धर्म का है। लेकिन ठाकुर जी की आज्ञा से ले के आया है, तो उसको भी उसकी भी मतलब उसकी गुजारा बढ़िया से हो जाए, तो पुष्कल धन दिया था। और भव्य प्रकार से उत्सव मनाया। संतों खूब बढ़िया से भोजन कराया, अभिषेक कराया ठाकुर जी को, मैंने भव्य प्रकार से धूमधाम से उत्सव मनाया। और उसके बाद ठाकुर जी को पधरावनी करा करके सेवा करने लगे। आज वही ठाकुर वृंदावन के तटीय स्थान की बहुत सारी कुंजें हैं। देखो एक यहाँ एक आश्रम है राधा टीला, देख रहे ना, ये राधा टीला तटीय स्थान की है। एक छैल चिकन है जगन्नाथ घाट पे, बंसी बट पे। एक ताड़ वाली और एक ज्ञान गुदरी में आश्रम है। और एक तटीय स्थान है, एक मोहिनी वन है, एक दलान बाग है। तटीय स्थान के बहुत आश्रम, बहुत संस्थाएं हैं। एक वन विहार वन है वहाँ कोसी के पास। तो ऐसी एक छतरपुर वाली कुंज है, उसी में वो जो डीग से आए थे ना ठाकुर जी, वो उसी में उनकी सेवा पूजा आज तक चली आ रही है। तो ऐसे मैंने कृपा भाजन विशेष कृपा पात्र आचार्य हुए। इन्हीं आचार्य चरण के शिष्य हुए श्री भगवत रसिक देव जी महाराज। श्री भगवत रसिक देव जी महाराज इन्हीं के कृपा भाजन हुए और बड़े उच्च कोटि के आचार्य हुए। अपने समय में जो अद्यावधि आप देख रहे हैं, वहाँ जो समाज की परंपरा है, जो समाज गायन होती है ना ठाकुर जी के सामने, श्री ललित मोहिनी बिहारी जी के सामने होती है। तो उस परंपरा का आचार्य चरण ने बड़ा संवर्धन किया, आगे बढ़ाया परंपरा को। और खास करके उनके काल में संतों की बहुत सेवा, संत महात्मा होते ना, संत जन वैष्णव जन, उनके महाराज जी बहुत प्रेम से सेवा किया करते थे। सुंदर भोजन कराना, उनकी मतलब जरूरी बातों की ध्यान रखना।
तो उस समय साधु सेवा और ठाकुर सेवा और समाज गायन की जो परंपरा विशेष रूप से वर्धित रही, खूब फलती फूलती रही। और आद्यावधि आप लोग देख ही रहे हैं, वृंदावन में एक तटीय स्थान विशेष आकर्षण का केंद्र है। देखिए अभी हाल की बात है, आप लोग सुने होंगे, पूज्य श्री राजेंद्र दास जी महाराज जी की जो माता जी पधारी है ना, कुछ दिन 1 महीना 20 दिन पहले, तो वो उनको श्री जी परिक्रमा ले गई थी वृंदावन की। तो वहाँ तटीय स्थान में जाकर के प्रणाम किया, तो कह रही थी, वहाँ से रज लेके आई थी। तो उनने कहा कि देखो ये जो तटीय स्थान का जो जितने भी वृक्ष हैं ना, ये सभी संत महात्मा यहाँ भजन करते हैं, अभी उसमें कलयुग का प्रवेश नहीं है। ऐसा कहा था कि वो सब संत महात्मा वृक्ष रूप में, कोई पीपल बन करके, कोई तमाल बन के, कोई कदम बन करके, कोई पापड़ी बन के, कोई धौ बन करके, कोई मैंने जैसे कोई नीम बन के, कोई अशोक के रूप धारण करके और तटीय स्थान में वो भजन कर रहे हैं। और वहाँ अभी मतलब जो आधुनिक जो विद्युत की बातें हैं, बिजली की अभी वहाँ कोई वो नहीं होती है, और प्राकृतिक छटा है। और वहाँ के मैं अभी वहाँ के दर्शन करके आई हूँ, हमें फलाने संत ले गए थे, दर्शन कराए। तो वहाँ ऐसी सुंदर, आज भी सुंदर वृक्षों की बातें हैं, सुंदर सुंदर वृक्ष हैं, लताएं हैं, जिनका बड़ा भव्य दर्शन होता है। और जगह वृंदावन में थोड़ी कट गए हैं, नहीं मिलते हैं, परिक्रमा में तो जहाँ तहाँ हैं। वास्तव में वृंदावन के जो वृक्ष हैं उनकी रक्षा होनी चाहिए। आप भी देखिए, सबकी बात छोड़ दीजिए, उद्धव जी महाराज कह रहे हैं ना, आसाम हो चरण रेणुजाम हम श्याम वृंदावने किमपि गुल्मलतौ सधीना, कि हे प्रभु आप मुझे वृंदावन में कोई गुल्म, कोई लता, कोई औषधि, कोई द्रुम, कोई बेली बना देना। जैसे मान लीजिए जो अर्वाचीन संत कहते हैं, कोई झूठे थोड़े नहीं कहते हैं, वो भी सही कहते हैं, बिल्कुल 100% सही कहते हैं कि वृंदावन के वृक्ष सब सदा सनातन जाति। हमारे रूप रसिक देवाचार्य जी कह रहे हैं कि वृंदावन के वृक्ष सम कोटि कल्प तरुना है। वृंदावन के एक वृक्ष के समान करोड़ों करोड़ों कल्पतरु की बराबरी नहीं कर सकते। अब क्या प्रमाण चाहिए? यहाँ के वृक्षों को श्रद्धा से नमन करेंगे, प्रणाम करेंगे, कि उनको छू देंगे ना, तभी बहुत बहुत माने एक दिव्य ऊर्जा मिलेगी, दिव्य शांति मिलेगी, दिव्य भावनाएं उनसे जुड़ेंगी। वृंदावन के ब्रजभूमि के वृक्ष को विशेष करके आदर करना चाहिए, क्योंकि ऋषि मुनि संत महात्मा अनेकों घटनाएं हैं जी, अनेकों घटनाएं हैं। तो मतलब आज भी स्वामी जी की परंपरा में वृक्षों का विशेष आदर देखा जाता है, रुख रज का विशेष आदर देखा जाता है, और इनकी होनी चाहिए। यही तो यहाँ की गरिमा है ना। वृंदावन से वृक्ष ही कट जाए, रज को सब मार्बल से, पत्थर से ढक दिया जाए, तो फिर क्या रहेगा? पार्क है, गेस्ट हाउस है, और जहाँ तहाँ क्या क्या जो चीज़ें इमारतें हैं, वो तो बाहर भी खूब है ना, जो लोग दर्शन करने जाते हैं। वृंदावन में तो बस यहाँ की जो प्राकृतिक छटा हो, जो नैसर्गिक चीज़ें हो, तमाल के वृक्ष हो, नीम के वृक्ष हो, कदम के वृक्ष हो, ऐसे ऐसे जो बड़ हो, पीपल हो, पाकड़ हो, ऐसे जो वृक्ष हैं जो यहाँ की शोभा है, उनकी रख रखाव हो तो बहुत बढ़िया है, बहुत मने वो लाभप्रद है। उनको मने विशेष उनकी सुरक्षा होनी चाहिए। लेकिन आजकल सबकी मति थोड़ी कमर्शियल हो गई है ना, तो इसलिए लोग उस पर ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन फिर भी संत जन, वैष्णव जन, भक्त जन बहुत इनको मानते हैं, आज भी मानते हैं। तो श्री ललित मोहिनी देव जी महाराज समय आया, और जानते हैं जितने आचार्य हैं ना, ये सभी प्रियाजू की सखियाँ हैं, प्रिया प्रथम की सखी हैं। ये आए हैं और वहाँ की बात बताते हैं, वहाँ की जो चर्चा होती है, वहाँ की शोभा होती है, वहाँ की जो विषय वस्तु है, वहाँ की जो सुंदर छटाएं हैं, लीलाएं हैं, उनका गान करते हैं, प्रिया प्रथम को सुनाते हैं, उनका चिंतन करते हैं, और आश्रित जन को
बड़ा सुंदर उनके चरणों में लगाते हैं और अपनी जो जीवन की अनुभूतियाँ होती हैं उनको बता करके उनके मार्ग को प्रशस्त करते हैं। तो ऐसे श्री ललित मोहिनी देव जी महाराज अपने समय के बड़े ही उच्च कोटि के आचार्य हुए और श्यामा श्याम की सेवा और स्वामी जी की रीति को यथावत निर्वाह किया। और एक वृंदावन की तो एक गरिमा रहे अपने समय के। फिर समय आया तो शरीर छोड़ करके निकुंज धाम में पधार गए, श्यामा श्याम की नित्य सेवा में उपस्थित हो गए। जुगल सरकार की लाडली लाल की श्यामा श्याम की वृंदावन धाम की जय जय श्री राधे। महावाणी श्री सहज सुख